राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को वेलकम बैक टू द चैनल ईश्वर के कानू। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि एक भक्तजन ने रिक्वेस्ट की थी मुझे कि वो वीडियो चाहते हैं इस टॉपिक पर कि कानू के ड्रॉवर में क्या क्या है और सभी तरीके की ज्वेलरीज और पोशाक और सारी चीज़ें देखनी है। इसीलिए उस रिक्वेस्ट के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आशा करूँगी कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए फिर देखिए कि कानू के ड्रॉवर में क्या क्या है। तो ये है पूरा ड्रॉवर कानू का, और ये वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कानू के आज श्रृंगार दर्शन करवा देती हूँ। तो ये देखिए, आज कानू का श्रृंगार कुछ इस प्रकार है। पिछले बहुत से दिनों से ना बारिश बहुत हो रही है, इसीलिए आज कानू को थोड़ा सा मैंने गर्माहट फील करने वाले कुछ पोशाक बनाए हैं। तो कुछ इस प्रकार कानू का श्रृंगार हुआ है, और श्री जी किशोरी जी हमारे यहाँ हैं, और जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी पीछे जैसे विराजमान होते हैं वैसे हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूरा टोटल ड्रॉवर है, ये टोटल 6 ड्रॉवर्स का पूरा खन है, और ये मैंने मीशो से मंगवाया था स्टोरेज। और इसका जो पहला ड्रॉवर है, इस ड्रॉवर में सब कुछ ज्वेलरीज बनाने के रॉ मटेरियल रखे हुए हैं। तो वो यहाँ रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए वो अलग प्लेस में रखा है। तो मेरी दादी गीता पढ़ रही है, इसीलिए आपको गीता के श्लोक बंगाली में आवाज़ भी आ रहे होंगे। तो चलिए फिर अब मैं दिखाती हूँ कि हर एक ड्रॉवर में क्या क्या है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि ये जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है मैंने सब कुछ, तो ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो चुका है। बहुत सारे ओकेजन्स थे, हरियाली तीज से लेकर झूलन उत्सव से लेकर जन्माष्टमी तक, और आगे राधाष्टमी भी आएगी। तो इसीलिए इस वीडियो के बहाने मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज भी कर लूँगी और आप सब देख भी लोगे कि कौन सी चीज़ें रखी। तो चलो फिर देखते हैं। तो मैं नीचे से चालू करूँगी। ये नीचे का ड्रॉवर जो है यहाँ से, तो नीचे के ड्रॉवर में सबसे पहले बहुत से बेसिक सी चीज़ें रखी हैं। तो नीचे के ड्रॉवर में सारे उनके नरम कॉटन के कपड़े, नैपी, टी शर्ट, पैंट, वो सब रखे होते हैं। तो गर्मी का सीज़न था, तो ये जो नीचे का ड्रॉवर है वो सीज़न वाइज चेंज होता है। गर्मी के सीज़न के कारण यहाँ इसमें सारे कॉटन के वस्त्र रखे होते हैं, नरम और स्लीवलेस वाले। तो और इसमें टोपियाँ रहती है जैसे समर सीज़न में लगते हैं वैसे। तो इस ड्रॉवर में सारे समर सीज़न के रोज़ पहनावे जो कानू पहनते हैं पोशाक, वो नीचे के ड्रॉवर में लगता है। और जब विंटर का सीज़न होता है तब यहाँ स्वेटर्स होते हैं नॉर्मल वाले रोज़ पहनने के लिए, और डेकोरेटिव जो ओकेजन वाइज पहना जाता है वो अलग ड्रॉवर में होता है। तो इस ड्रॉवर में सब कुछ बेसिक वाले पोशाक। तो ये जो ड्रॉवर था ये ऑर्गेनाइज हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस प्रकार है। यहाँ मैंने कुछ पोशाक ऐसे मैं जिप लॉक्स में रखती हूँ, मुझे इजी होता है फिर इन्हें ऑर्गेनाइज करने में भी, और कानू को जब ज़रूरत होती है तब मैं अच्छे से उनको निकाल भी पाती हूँ। तो इस जिप लॉक में जैसे मैंने यहाँ टी शर्ट और पैंट रखे हैं, ठीक है। और यहाँ 2 डंगरी जो है कानू के, वो मैंने एक जिप लॉक में रखा है, ठीक है। पुराने कपड़े पीछे रखे होते हैं नीचे में, नीचे साइड में। और ये कुछ पोशाक है जो सिमिलर पैटर्न में, पर उनका कलर अलग है, इसीलिए इन्हें मैंने एक जिप लॉक में रखा है, ठीक है। और ये इनका कलर अलग है, पैटर्न सेम है,
इसीलिए इन्हें भी मैंने इस सेम जिपलॉक में रखा है। और नीचे भी ऐसे इसी पैटर्न में सारे पोशाक रखे हुए हैं। तो इन शॉर्ट ये जो पूरा एक ये इस ड्रॉवर में सारे कंफर्टेबल क्लोथ्स रखे होते हैं, ठीक है। ये नापी का है एक जिपलॉक, ठीक है। फिर ये हैट्स का है, और ये बेडशीट है, बेडशीट और ब्लैंकेट है कानू का, ठीक है। और यहाँ जो फ्रॉक्स होते हैं डेली वेयर के, वो फ्रॉक्स रखे हैं 2 सेपरेट जिपलॉक्स में एज़ पर देयर पैटर्न। तो ये होता है मेरे इस सबसे फर्स्ट ड्रॉवर में, कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और आशा करते हैं आपको समझा कि मैंने इसको कैसे सेपरेट और ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो चलिए फिर देखते हैं सेकंड ड्रॉवर में क्या क्या रखा हुआ है। तो ये कानू का सेकंड ड्रॉवर है। सेकंड ड्रॉवर भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि सेकंड ड्रॉवर में सारे ज्वेलरीज और श्रृंगार की जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती है सब इस ड्रॉवर में रखे जाते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं दिखा रही हूँ कि सेकंड ड्रॉवर में सारे ज्वेलरीज के सामान रखे हैं। तो हाथ के कंगन हो गए, पटके हो गए, डिटैचेबल ईयररिंग्स हो गए, नेकलेस हेवी वाले, हैंडमेड वाले, और सारे एडजस्टेबल मुकुट्स। फिर 2 इत्र के बॉटल, एक उनके श्रीअंग के लिए और एक वस्त्र के लिए। बांसुरी का पूरा कलेक्शन दिखा रही हूँ मैं। और बिंदिया का जो पैकेट है वो वाला मैं दिखा रही हूँ। बिंदिया लगती है किशोरी जी के लिए और मेरे कानों के लिए, दर्पण दिखता है उनके लिए। तो इस प्रकार से सभी चीज़ें सेकंड ड्रॉवर में रखी जाती है। तो अब हम जल्दी से देखते हैं थर्ड ड्रॉवर। तो ये रही सारी चीज़ें जो भी थर्ड ड्रॉवर में रहती है। सारे स्प्रेज हो गए 2 प्रकार के, गुलाब जल, एक्स्ट्रा इत्र का बॉटल, सभी मुकुट। तो इन सभी मुकुट के कलेक्शन में कुछ हैंडमेड भी है, जो मैं दिखा रही हूँ ये इन सारे हैंडमेड वाले हैं। और इन सभी के वीडियोस भी अवेलेबल है मेरे चैनल पर। सारे प्रकार के जो मुकुट है, ये सभी कलेक्शन हाल ही में इतना बढ़ चुका है। जो पिंक कलर का डब्बा दिख रहा है उसमें सारे केश रहते हैं लड्डू गोपाल जी के। तो ये है चौथा ड्रॉवर। चौथे ड्रॉवर को मैं ऑर्गेनाइज करते करते समझाती हूँ। तो चलो फिर मैं ऑर्गेनाइज करते करते आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ ड्रेसेस है। ऐसे नॉर्मली मैं दिखाने चाहूँगी तो शायद मैं सारे नहीं दिखा पाऊँगी, इसीलिए। और कानू का ड्रॉवर भरता ही इतना है कि और भी नए नए पोशाक आ जाते हैं कानू के पास। हमारे कानू को बहुत डिमांड है, पोशाक बहुत पसंद है कानू को नए नए। इसलिए अभी जन्माष्टमी के टाइम भी कानू ने अपने मामा से चीज़ें मंगवा ली है, मामा और अपने दादा से। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी रिसेंटली जब जन्माष्टमी था तभी भी नए पोशाक और ज्वेलरीज और पगड़ी सब मंगवा लिया अपना। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये वाला एक मुकुट है, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। तो ये एक पगड़ी जो है अभी मामा ने इसी के साथ लाया है। तो ये ब्लू कलर का है, ऐसा एक यूनिक सा पैटर्न है, ये फेदर लाइक है और ये बहुत सुंदर दिखेगा, डार्क ब्लू में है, ठीक है। और ये एक पोशाक है ये वाला पिंक कलर का, और एक पोशाक है ये वाला। तो मेरे मामा को और दादा को पता नहीं था कि कानू का परफेक्ट साइज़ क्या है, इसलिए उन्होंने 3 डिफरेंट साइज़ लाए। और शॉकिंगली तीनों साइज़ कानू को होते हैं, जो और भी ज़्यादा शॉक कर देगा किसी को भी। तो ये और एक पोशाक है, ये मीडियम साइज़ का है, और एक ये वाला है सबसे छोटा, जो ना ही मैंने और मेरी मम्मी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी मम्मी कह रही थी कि क्या पता हो जाएगा या नहीं, पर ये हो गया इतना छोटा साइज़। तो ऐसी कानू की लीलाएं होती रहती है, जो उनको चाहिए रहता है वो बराबर पहन लेंगे, धारण भी कर लेंगे, और जो नहीं पहनना होता है वो पहनेंगे ही नहीं, ऐसा होता है उनका। तो ये 3 ऐसे नए पोशाक जन्माष्टमी के दिन उनके लिए लाए गए। और एक था ज्वेलरी सेट। तो ज्वेलरीज में जो नया आया था वो मैं दिखा देती हूँ। तो दिखाते वक्त मैं भूल गई, जब मैं आपको दिखा दूँ। तो ये एक हार था ये वाला, इसके साथ ये पिंक वाला, ठीक है। ये सब नया आया हुआ है अभी रिसेंटली, वही दिखा रही हूँ, ठीक है। और एक कुंडल आया है, कुंडल बहुत प्यारे है ये, पर मुझे इन्हें धारण कैसे करवाना है ये नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना।
तो ये जो कुंडल है छोटे वाले ऐसे आए हैं, ये वाले ऐसे हैं, कुछ इस पैटर्न में है। तो इनके पीछे ना हुक नहीं है उनके कानों में धारण करने के लिए। तो मैंने बहुत से वीडियोस में देखा है कि वो लोग कुछ तो एक क्ले स्ट्रक्चर जैसा लगाते हैं फिर धारण करवाते हैं। तो उसका नाम मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मुझे पता चले। और बांसुरी भी थी अभी जो जन्माष्टमी में लाई गई। तो इसमें वो बांसुरी आज ही कानू ने धारण किए, आज ही कानू ने वो बांसुरी ली है। ठीक है, वो मैंने जो आपको दिखाया था स्टार्टिंग में उनका श्रृंगार दर्शन करवाया था, उसमें आप देखना वही बांसुरी कानू ने धारण की है जो मामा ने और दादा ने लाया था। तो ऐसा भी जो ड्रॉवर अभी इतना भरा है वो और भी भर जाएगा, ये तीनों भी मुझे उसमें ऐड करने हैं। और ये वाला मुकुट मैं थर्ड ड्रॉवर में रखती हूँ, जो मुकुट वाला ड्रॉवर है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तो मैं जो आपको बता रही हूँ, जो मेरे पास किशोरी जी के चुनरी है और ये है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किशोरी जी हमारे पास श्री विग्रह के रूप में तो नहीं है, पर हमारे पास वो जैसे भी जिस भी रूप में है मैं उनकी वैसी ही पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से दिल शुद्ध होना चाहिए, दिल में भाव अच्छे होने चाहिए किशोरी जी कैसे भी स्वीकार कर लेंगी। ठीक है, आप कैसे भी उनके शरणागति में जा सकते हो, आपका बस भाव अच्छा होना चाहिए। इसीलिए जब तक मेरे पास श्री विग्रह नहीं है किशोरी जी का, तभी भी मैं उनको पूजती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, छोटे छोटे चीज़ें उनको धारण करवाती हूँ जितना मुझसे हो सके। जैसे कि आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा, इनफैक्ट आज भी अभी भी किशोरी जी ने एक नेकलेस धारण करके रखी है, क्योंकि वो धारण हो रही है उन पर, इसलिए मैंने वो सेवा के रूप में उनको वो नेकलेस धारण करवाई है। फिर ये जो चुनरी है ये भी उन पर धारण होती है, मतलब हो जाती है, इसलिए मैं ये भी धारण करवाती हूँ। पर अब मैं उनको पोशाक धारण नहीं कर पाती हूँ बहुत बार, क्योंकि उनका रूप वैसा है। हाँ, पर मैंने उनको एक बार पोशाक धारण करवाई थी और उस दिन उनका दिन था, तो वो था शायद जिस दिन हरियाली उत्सव के दिन शायद, हाँ, तो उस दिन मैंने उनको ये धारण करवाया था। और ये सच में उन्होंने बहुत अच्छे से इसको स्वीकार किया था, क्योंकि एक पता चलता है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें ना एक ऐसे इनके इस रूप में इन्हें धारण करवाना, मेरी श्री जी को इन्हें धारण करवाना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ज़्यादा होती नहीं है, तभी भी उन्होंने स्वीकार किया, मुझे वो पूर्ण रूप में वो फील हुआ। ठीक है, उन्होंने ये सब कुछ धारण किया था। और उस दिन क्या था मैं भूल रही हूँ, सब कुछ रेड कलर में, हरियाली अमावस्या के पहले दिन, हरियाली नहीं, झूलन उत्सव का पहला दिन था शायद, हाँ, और उस दिन सब कुछ रेड पहनाया था मैंने, तो उन्होंने ये धारण किया था। और उनके पास ये एक ही मैंने अभी के लिए लाया है पोशाक, जो उन्होंने एक बार धारण किया था। और ऐसे सभी चुनरी होती है जो वो धारण करते हैं। अभी मैं कानू के बाकी के आपको दिखाती हूँ पोशाक। तो नेक्स्ट में ये ब्लू कलर का डिज़ाइनर ड्रेस है कानू का, जो जिसमें मिनिमल काम है पर तभी भी वो बहुत प्यारा दिखता है। उसको भी मैं पैकेट में पैक करके ही रखती हूँ ताकि वो डैमेज ना हो जाए। और नेक्स्ट में ये देखिए वाइट कलर का जिसमें डायमंड का वर्क है, ये भी मैंने वृंदावन से लिया था और ये भी बहुत प्यारा लगता है एज वो वाइट कलर में कानों के ऊपर उभर के आता है। येलो और वायलेट कलर का ये और एक पोशाक का सेट है जो सेम पैटर्न में है पर उनका कलर अलग है। और भी वो बहुत से हैं वृंदावन से लिए गई पोशाक, तो इन्हें भी मैं पैकेट में रखूँगी। सभी चुनरी के बंडल में ले रही हूँ और पैकेट में रख रही हूँ जिपलॉक में। और ये 2 सेट है येलो और पिस्ता कलर में, इन्हें भी मैंने जिपलॉक में ही रखा है। वृंदावन से ली गई और भी पोशाकें हैं, तो ये पिंक वाला मैंने यहीं से लिया था। ऐसे ऑरेंज और केसरी रंग में भी है जो थोड़ा बड़ा होता है कानू को साइज़ में, पर यहाँ से ही लिया गया है। 1-2 बार ही पहना है कानू ने पर पुराना है। ये वायलेट कलर का है जो ये वाइट कलर के साथ मिलता जुलता है। और ये एक पिस्ता कलर का है और एक पोशाक जो यहाँ से ही लिया था मैंने। हालांकि ज़्यादा वैरायटीज़ है नहीं यहाँ, तभी भी मैं लेती हूँ, 1-2-4 मिल जाते हैं तो अच्छे खासे, तो किसी ना किसी ओकेजन में हो जाता है। ये भी सारे पोशाक मैंने यहीं से लिए हैं, तो यही सब हो जाते हैं कुछ मिनिमल चीज़ें। इन्हें भी मैं पैकेट्स में ही रख रही हूँ एक साथ
ताकि ये घूम ना जाए। ये वाला उनके दादी ने दिया था कानू के, और ये येलो वाला मैंने प्रथम होली में पहनाया था कानू को। ये भी मैंने उरन से ही लिया है। ये वाला भी उरन से ही लिया है। ये ग्रीन और गोल्डन कलर का है। ये मेरे एक सखी ने दिया था गिफ्ट में मेरे कानू को, क्योंकि मैंने कहा कि उन्हें बहुत शौक है गिफ्ट में, कानू को पोशाक बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो मेरे सखी ने ही दिया था। उसे भी मैं पैकेट में रख रही हूँ। ये रेड वाला मैंने झूलन उत्सव के पहले दिन में रेड कलर का पहनाया था, तब ये वाला पहनाया था। ये भी यहीं से लिया है। ये वाइट कलर का मेरे मम्मी को बहुत पसंद है, ये वाइट वाला भी मैंने यहीं से लिया है। तो ऐसे बहुत से जो मैंने यहीं से भी लिए हैं, और बहुत से मैंने वृंदावन गई थी तभी भी मैंने लिए थे। तो ऐसे मिक्स वाले हैं, पर मैं उनको सेपरेट अच्छे से रखती हूँ जिपलॉक्स में, ताकि मुझे याद रहे। ये वाला लड्डू दादा ने गिफ्ट किया था, और एक कॉटन में है, ये भी बहुत प्यारा लगता है। इसके साथ ये मुकुट है ब्लू कलर का मैचिंग में, सही में बहुत सुंदर लगते हैं कानू ये धारण किए तो। ये देखिए लाइट ब्लू कलर का है। इसे भी मैं अभी जिपलॉक बैग में पैक करके रखूँगी, ताकि वो यहाँ वहाँ ना हो जाए, वापस मिसप्लेस हो जाती है चीज़ें। तो नेक्स्ट अप और भी है पोशाक। ये देखिए गोल्डन वाला जो है ये वृंदावन से है, जो अभी तक मैंने एक बार भी धारण नहीं करवाया है, वो मैं दिखा दे रही हूँ वीडियो में, आप सभी को याद रहेगा शायद। तो ये देखिए गोल्डन वाला, इसके साथ ब्लाउज पटका सब कुछ है, और ये मैं होली में पहनाने वाली हूँ कानू को। ये भी मैंने वृंदावन से ही लिया था, सच में बहुत प्यारा है, मेरा सबसे फेवरेट है। लाइट वेट भी है, और कानों पर और भी निखर के आएगा, उसमें सभी कलर्स हैं, इसीलिए मैं नेक्स्ट ईयर के होली में पहनाने वाली हूँ सभी। ये देखिए कितना मेसी हो चुका है, जबकि मैंने सभी पैकेट्स में रखे हैं, तो जल्दी से इन्हें ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ये चौथे ड्रॉवर में कुछ उतना खास है नहीं, सभी आसन वगैरह गद्दे वगैरह जो रखते हैं जिसके ऊपर हमारे कानू बैठते हैं विराजमान होते हैं, वो सभी मैं अभी ऑर्गेनाइज करती हूँ। साइड पिल्लोज़ होते चादर वगैरह, ठीक है। फिर ये जो मैंने अभी निकाला ऊपर से, तो इसमें सभी सूखे हुए चीज़ें रखते हैं जो रोज़ धुलते हैं और ड्राई हो जाते हैं, वो सभी चीज़ें मैं वापस से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। नैपी हो गया, बेडशीट हो गया, वगैरह वगैरह। तो कानों के ड्रॉवर्स देखने के लिए आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये कलेक्शन आपको कैसा लगा इसका भी रिस्पॉन्स ज़रूर से देना, और कानू के इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, हरे कृष्ण हरि बोल।